होम साइंस की क्लास में 7th क्लास में आज हम पढ़ेंगे भोजन पकाने का महत्व। भोजन पकाना एक कला है। पकाने की प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों को व्यंजन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हम ये जानते हैं कि पकाने से भोजन रुचिकर और स्वादिष्ट हो जाता है। इससे भूख बढ़ती है। कुछ फलों और सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं, किंतु कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम केवल पकाकर ही खा सकते हैं। इनमें हैं अनाज और दालें, अरबी, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे अन्य खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें केवल पकाकर ही खाया जा सकता है। मुख्यतः 3 रूप हम देखते हैं कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिन्हें हम दोनों रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मूली, गाजर, शलगम, टमाटर। तो इनको हम पका के भी खा सकते हैं तथा कच्चा भी खा सकते हैं। कुछ फल हैं जैसे आम है, केला है, तो इनको हमें पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ जिन्हें हम बिना पकाए नहीं खा सकते, वो पकाने का क्या महत्व है, इनके क्या उद्देश्य हैं, आइए इसी को हम जानते हैं। तो पहला जो है, ये देखिए भोजन पकाने के उद्देश्य। हमारा जो पहला उद्देश्य दिया हुआ है वह है सुपाच्य बनाना। तो सुपाच्य जो है बनाना, इसका क्या अर्थ है? सुपाच्य, जो पच जाए। पकाने से भोज्य पदार्थ मुलायम और शीघ्र पचने योग्य हो जाते हैं। इन्हें आसानी से चबाया और पचाया जा सकता है। तो कभी कभी हम उदाहरण के तौर पे देखिए, आलू को अगर हम देखें तो आलू पहले सख्त होता है और पकाने पर मुलायम हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि शीघ्र पचने योग्य है। तो इसमें भी अगर हम आलू का ही उदाहरण दें तो इसको अगर हम कच्चा खाएंगे तो यह पचेगा भी नहीं तथा हमारा मन भी इसको खाने का नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट आपका आता है कीटाणु रहित करना। कच्चे भोजन में कई प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु अगर हम भोजन को पका लें तो वह कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जैसे दूध को ना उबाला जाए तो यह खराब हो जाता है, परंतु पकाने से यह सुरक्षित रहता है। विविधता लाना, विविधता का सीधा सीधा अर्थ है विभिन्नता लाना। तो विभिन्न प्रकार के जो है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, अगर उसे भिन्न भिन्न ढंग से बनाया जाए तो यह रुचिकर लगता है। और एक ही प्रकार के रूप में अगर हम व्यंजन बनाया जाए तो इससे मन ऊब जाता है। तो इस प्रकार से जो है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आलू एक ही खाद्य पदार्थ है, परंतु इससे कई प्रकार के खाद्य पदार्थ व्यंजन जो है बनाए जा सकते हैं। जैसे आलू की सब्जी, आलू के परोंठे, आलू की चाट, टिक्की, पकोड़े आदि बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें विविधता भी लाने का कार्य यह करता है। पकाने से भोजन स्वादिष्ट बनता है। आपको जब भी इसका प्रश्न पूछा जाए कि पकाया क्यों जाता है, तो आपका सीधा सीधा आंसर यही आता है ना कि पकाने से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। इसके जो बाकी के जो उद्देश्य थे वो आज हम पढ़ रहे हैं। स्वादिष्ट बनाना आपको मुख्य रूप से पता ही होता है। तो देखिए, इसके रंग, रूप और गंध और स्वाद में जो है बदलाव आता है, और भोजन की प्रक्रिया से भोजन में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और वह स्वादिष्ट हो जाता है। लंबे समय तक सुरक्षित रखना, पकाने की कुछ विशेष विधियों द्वारा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे फल और सब्जियों के स्क्वैश, जैम, मुरब्बा और बेकिंग से बिस्किट, ठीक है, पॉपकॉर्न वगैरह जो है सुरक्षित रखे जा सकते हैं। गतिविधि देखिए, चावल, आलू, घिया, दूध व आटे से बनाए जाने वाले व्यंजनों के नाम। तो इसमें चावल, जैसे चावल से क्या बनती है? खीर। तो बाकी के आपने जो है इसके अंदर व्यंजन लिखने हैं, आपके घर में और क्या क्या पकता है। आलू है, आलू के जैसे परांठे हैं, तो और कौन कौन से व्यंजन आप बना सकते हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कच्चे और पके हुए भोजन में क्या अंतर है। तो कच्चे और पक्के भोजन में वही अंतर है जैसे हमने इसके उद्देश्य पढ़े। पहले उद्देश्य में हमने पढ़ा सुपाच्य बनाना, तो हम इधर भी यही पढ़ रहे हैं कि यह जो है पकाने से अनाज और दालें सख्त होती हैं और इसे चबाना और पचाना कठिन होता है, परंतु पका हुआ भोजन पचाया जा सकता है। दूसरे पॉइंट को देखिए आप, इसमें क्या है कि कच्चे खाने में उसके देखने और खाने में गंध अच्छी नहीं लगती, परंतु पकाने से भोजन की स्वाद, रंग, रूप, गंध जो है अच्छा लगता है। तो यह हमने स्वादिष्ट बनाए जाने वाले पॉइंट में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा
कि कच्चे भोजन में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, परंतु उच्च तापमान पर पकाए जाने पर यह नष्ट हो जाती हैं। तो यह भी हमने जो है इस पॉइंट के अंदर पढ़ा, सेकंड पॉइंट कीटाणु रहित करना, ठीक है। ये उद्देश्य और इसका जो अंतर है लगभग सेम है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। तो जब आपको उद्देश्य आ जाएंगे तो आपको कच्चे और पक्के भोजन के अंतर भी स्पष्ट हो जाएंगे। अब ये देखिए, यदि भोजन को बिना पकाए एक ही रूप में खाया जाए तो कभी कभी उसे खाने का मन नहीं करता। तो अभी इसका आपने ये पॉइंट पढ़ा था कि विविधता लाना, यानी कि अगर एक ही खाद्य पदार्थ को हम अलग अलग रूपों में पकाएंगे तो वह खाने में रुचिकर लगता है, ठीक है। और यही था कि पकाने की विभिन्न विधियों द्वारा उसमें विविधता लाई जा सकती है। फिर है कि कच्चा भोजन जल्दी खराब हो जाता है, जैसे दूध, पनीर आदि। पकाने से भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कच्चे रूप में खाए जाने वाले फल सब्जियों के पोषक तत्व उसमें बने रहते हैं। यही इसका एक प्लस पॉइंट है कि कच्चे भोजन में पोषक तत्व बने रहते हैं, परंतु उच्च ताप पर पकाए जाने पर कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पकाने का अनाज और सब्जियों पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम पढ़ते हैं इसके ऊपर, अनाज पर प्रभाव। तो अनाज की ऊपरी परत सेलुलोज की बनी होती है और अनाज में विद्यमान स्टार्च के कण फूलकर फट जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका है कि पाचक रस स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं, जो शरीर के लिए उपयोगी होती है। और भूनकर और सेकर अनाज को अधिक देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे सूजी और दलिया। तो ये जो है पकाने पर अनाज पर जो है पकाने का प्रभाव बताया है। सब्जियों पर देखो क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ पौधे तथा उनके भाग जो है सब्जियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सब्जियों को पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट होने की संभावना होती है। जैसे टमाटर में विद्यमान विटामिन सी पकाने पर नष्ट हो जाता है। कैल्शियम और लौह तत्व पर ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर जो कैल्शियम युक्त पदार्थ होगा उसको अगर हम पकाएंगे तो उसके ऊपर कम प्रभाव पड़ता है, वह नष्ट नहीं होगा। विटामिन ए पकाने पर नष्ट नहीं होता क्योंकि यह जल में घुलनशील नहीं होता। और विटामिन बी और सी जल में विटामिन घुलनशील है तो अब ताप से यह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हरी सब्जियों में विद्यमान होता है विटामिन सी और यह इसको नष्ट होने से बचाने के लिए इन्हें कम चिकनाई तथा थोड़े पानी में ही पकाना चाहिए। तो ये जो सब्जियों पे हमने प्रभाव पड़ा, इसका अगर हमें प्रभाव पड़ेगा तो इससे हम बहुत सारे पोषक तत्व बचा सकते हैं। अभी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अधिक समय तक पकाए जाने पर भोजन के डैश नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फिर है पकाने से भोजन में परिवर्तन आते हैं। कौन से परिवर्तन आते हैं? रासायनिक परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पकाने से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। फिर आपका रिक्त स्थान है कैल्शियम और लौह तत्व पर ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। पकाने की प्रक्रिया से अनाज में विद्यमान स्टार्च के कण फूलकर फट जाते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भोजन को क्यों पकाया जाता है, तो हम इसका क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ से दे जाते हैं कि भोजन पकाना एक कला है। पकाने की प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों को व्यंजन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और पकाने से भोजन रुचिकर हो जाता है जिससे भूख बढ़ती है। तो हम इसका आंसर यहाँ से और यहाँ तक लिख सकते हैं क्योंकि यह लघु उत्तरीय है। तो अभी इसमें हम इतना ही आंसर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पकाने से अनाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो देखिए यहाँ दिया हुआ है अनाज पर प्रभाव। तो आपने यहाँ से लेकर के और जहाँ ये ख़त्म होता है यहाँ पे सूजी दलिया, यहाँ तक आपने इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भोजन को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आपका ये जो पॉइंट दिया हुआ ना लंबे समय तक सुरक्षित रखना, तो यहाँ से शुरू करना है आपने। लंबे समय तक सुरक्षित रखना यहाँ से शुरू करेंगे हम और यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे इस आंसर को। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है सब्जियों को पकाने से उनके पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है।
अभी जो हमने पढ़ा लास्ट में कि सब्जियों पर प्रभाव, तो इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कच्चे और पके हुए भोजन में क्या अंतर होता है। तो कच्चे भोजन में और पके हुए भोजन में अंतर, तो आप ये देख सकते हो हेडिंग दिया हुआ है आपको, आप इसको जो है यहाँ से शुरू करें और यहाँ एंड तक इसके अंदर लिख सकते हैं। आप इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। बात समझने की होती है। भोजन पकाने के उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन, तो इसको जो है आपका यह दिया हुआ है भोजन पकाने के उद्देश्य। तो इसमें जैसे सुपाच्य बनाना है, आप यहाँ से इसको शुरू कर देंगे, निम्नलिखित उद्देश्य है। तो पहला पॉइंट है जैसे सुपाच्य बनाना, तो इसमें भी जो है एक लाइन आप लिखें, और जैसे यह मुलायम और शीघ्र पचने योग्य हो जाता है। अब कीटाणु रहित बनाना, तो इसमें भी जो है आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कच्चे भोजन में हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा यह पकाने से नष्ट जो सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें एक एक दो दो लाइनें आपने इसमें करनी है। और नेक्स्ट जो विविधता लाना है, इसमें भी आप एक दो लाइनें उठा लें, इसके अंदर से विविधता लाई जा सकती है। फिर स्वादिष्ट बनाना है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी आप एक दो पॉइंट लिख सकते हैं। फिर लंबे समय तक शक्ति रक्षण, इसमें भी आप एक दो पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका जो है उद्देश्य वाला क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट होगा। तो आशा करती हूँ आप सभी को जो है यह समझ में आ गया होगा। ठीक है।